आज डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी वियतनाम के खूबसूरत शहर हनोई पहुंचे। आज का दिन नई जगहों, नए अनुभवों और नई सीख से भरा हुआ रहा। वियतनाम की हवा में एक अलग ही शांति और फ्रेशनेस महसूस हुई। डॉक्टर त्रिपाठी ने दिन की शुरुआत हनोई की सुबह की रौनक से की। सबसे पहले वे पहुंचे होअन कियम लेक के पास। सुबह की सॉफ्ट धूप और शांत माहौल ने मन को सुकून दिया। लोग जॉगिंग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे और लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने हनोई के ओल्ड क्वार्टर का दौरा किया। यह इलाका कल्चर, हिस्ट्री और लोकल लाइफ से भरा हुआ है। हर गली में अलग रंग, अलग खुशबू और अलग कहानी देखने को मिली। स्ट्रीट फूड की खुशबू पूरे माहौल को और भी लाइवली बना रही थी। उन्होंने वियतनामीज लोगों की लाइफस्टाइल को करीब से समझा। फिर डॉक्टर त्रिपाठी पहुंचे ट्रेन स्ट्रीट, जहां घरों के बीच से ट्रेन गुजरती है। एक अनोखा अनुभव था। यह जगह एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से भर देने वाली है। उन्होंने यहाँ की यूनिक प्लानिंग और लोकल डिसिप्लिन को सराहा। इसके बाद वे गए हो ची मिन माउसोलियम। यह वियतनाम के फाउंडर को समर्पित एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ की डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और हिस्ट्री ने गहरी छाप छोड़ी। डॉक्टर त्रिपाठी ने वियतनाम के संघर्ष और विकास की कहानी को महसूस किया। फिर वे पहुंचे टेम्पल ऑफ लिटरेचर। यह वियतनाम की पहली यूनिवर्सिटी रही है। यह जगह ज्ञान, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। यहाँ की आर्किटेक्चर और शांत वातावरण बेहद प्रेरणादायक लगा। इसके बाद उन्होंने वेस्ट लेक टेहो का भ्रमण किया। सनसेट के समय झील का नजारा बेहद खूबसूरत था। हवा, पानी और रोशनी का मेल मन को शांति दे रहा था। इसके बाद डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने वियतनामीज फूड का स्वाद लिया। उन्होंने फो, बैन मी और बन चा जैसे लोकल डिशेस ट्राई किए। वियतनाम का एग कॉफी उनके लिए एक खास अनुभव रहा। यहाँ का हेल्थी और लाइट फूड लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। अगले चरण में डॉक्टर त्रिपाठी गए हैलोंग बे। यह जगह प्रकृति का एक चमत्कार है। समुद्र के बीच खड़े लाइमस्टोन माउंटेन्स एक सपने जैसे लगते हैं। उन्होंने बोट क्रूज का आनंद लिया। कायाकिंग और केव्स देखने का अनुभव अविस्मरणीय रहा। इसके बाद उन्होंने निन बिन की यात्रा की। यहाँ की माउंटेन्स, रिवर्स और ग्रीनरी बेहद सुंदर है। बोट राइड करते हुए प्रकृति की शांति को महसूस किया। यह जगह मन और आत्मा को सुकून देने वाली है। वियतनाम के हर शहर में डॉक्टर त्रिपाठी ने लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोकल लोगों की मेहनत, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी को सराहा। यहाँ के लोग हेल्थ, बैलेंस और एक्टिव लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने वियतनाम से कई लाइफ लेसन सीखे। उन्होंने महसूस किया कि हेल्थ केवल दवाइयों से नहीं, लाइफस्टाइल से बनती है। सही खान पान, रोज की एक्टिविटी और मेंटल पीस बेहद जरूरी है। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग कम स्ट्रेस और ज्यादा माइंडफुल रहते हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समझा कि यात्रा केवल घूमना नहीं होती, यह सीखने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का जरिया भी है। वियतनाम की संस्कृति ने उन्हें डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी सिखाई। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि नई जगहें नई सोच और नई ऊर्जा देती हैं। यह सफर उनके लिए नॉलेज, इंस्पिरेशन और रिफ्रेशमेंट से भरा रहा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में ऐसी यात्राएं करनी चाहिए जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखे। वियतनाम की यह यात्रा डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के लिए यादगार बन गई। यह सिर्फ एक ट्रैवल नहीं बल्कि एक लर्निंग जर्नी थी। नई जगहें, नए लोग और नए अनुभव, सब कुछ बेहद खास रहा। यह हनोई और वियतनाम की एक यादगार यात्रा थी जो हमेशा याद रहेगी। हनोई और वियतनाम में घूमते हुए डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी को हर जगह एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस हुई। यहाँ की सड़कों पर चलना, लोगों को मुस्कुराते देखना मन को हल्का कर देता है। हर कोने में शांति और संतुलन दिखाई देता है। वियतनाम की साफ हवा और हरियाली ने मन और शरीर दोनों को फ्रेश कर दिया। हनोई की सुबह और शाम दोनों ही बेहद खूबसूरत लगती हैं। सुबह लोग एक्सरसाइज करते दिखते हैं, शाम को फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। यह देखकर डॉक्टर त्रिपाठी को एहसास हुआ कि बैलेंस्ड लाइफ कितनी जरूरी है। वियतनाम में घूमते समय कहीं भी जल्दबाजी या तनाव महसूस नहीं हुआ। लोग अपने काम को शांत मन से करते हैं। यह लाइफस्टाइल अपने आप में एक हेल्थ लेसन है। हनोई की गलियों में चलते हुए हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ का सुंदर मेल दिखता है। पुरानी इमारतें और नई सोच साथ साथ चलती नजर आती हैं। यह जगह सिखाती है कि प्रगति के साथ संस्कार भी जरूरी हैं। वियतनाम की प्रकृति बहुत ही सूदिंग है। पानी, पहाड़ और हरियाली मन को शांति देते हैं। यहाँ आकर लगा कि प्रकृति के करीब रहना ही असली हीलिंग है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने महसूस किया कि यात्रा इंसान को भीतर से बदल देती है। नई जगहें नई सोच और नई ऊर्जा देती हैं। वियतनाम की यह यात्रा उन्हें मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाकर गई।
यहाँ का वातावरण पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। हर जगह एक काम वाइब महसूस होती है। ये जगह स्ट्रेस कम करने और खुद से जुड़ने में मदद करती है। हनोई और वियतनाम में घूमकर यह एहसास हुआ कि खुश रहना कोई लग्जरी नहीं है। सादा जीवन, सही दिनचर्या और संतुलित सोच ही असली वेल्थ है। यह सफर डॉक्टर त्रिपाठी के लिए सिर्फ घूमना नहीं, एक लाइफ एक्सपीरियंस बन गया। वियतनाम की यह यात्रा हमेशा दिल के करीब रहेगी। यहाँ से मिली पॉजिटिविटी और सीख लंबे समय तक साथ रहेगी। यह जगह सच में बहुत अच्छी लगी, मन, दिमाग और आत्मा तीनों के लिए। हनोई और वियतनाम में घूमते हुए डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी को हर दिन कुछ नया सीखने को मिला। यहाँ की जीवन शैली बहुत ही संतुलित और अनुशासित दिखाई दी। लोग कम संसाधनों में भी खुश और संतुष्ट नजर आए। यह बात मन को भीतर तक छू गई। वियतनाम की सड़कों पर साफ सफाई और व्यवस्था देखकर अच्छा लगा। हर व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेदार दिखा। यह अनुशासन समाज की सेहत को मजबूत बनाता है। हनोई में हर सुबह नई ऊर्जा के साथ शुरू होती है। लोग पार्कों में योग, वॉक और एक्सरसाइज करते दिखे। ये देखकर समझ आया कि स्वास्थ्य को यहाँ कितनी प्राथमिकता दी जाती है। डॉक्टर त्रिपाठी ने महसूस किया कि स्वस्थ समाज वही होता है जहाँ लोग खुद की देखभाल करते हैं। यहाँ का वातावरण मानसिक शांति देने वाला है। वियतनाम की संस्कृति में सिंप्लिसिटी साफ दिखाई देती है। यहाँ लोग दिखावे से ज्यादा सादगी में विश्वास रखते हैं। यही सादगी जीवन को हल्का और सुंदर बनाती है। हनोई की गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर नई कहानी मिली। कहीं स्ट्रीट म्यूजिक, कहीं लोकल आर्ट, कहीं मुस्कुराते चेहरे। हर चीज दिल को सुकून देती है। वियतनाम का खान पान भी बहुत बैलेंस लगा। कम तेल, ताजा सामग्री और नेचुरल स्वाद। यह भोजन शरीर के लिए हल्का और फायदेमंद है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने महसूस किया कि सही खाना ही आधी बीमारी से बचाव है। यह सीख बहुत महत्वपूर्ण रही। वियतनाम की प्रकृति बेहद शांत और आकर्षक है। हरे भरे पहाड़, साफ पानी और खुला आसमान, ये सब मिलकर मन को स्थिर कर देते हैं। यहाँ समय बिताकर स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है, मानो प्रकृति खुद इलाज कर रही हो। डॉक्टर त्रिपाठी ने देखा कि यहाँ के लोग कम बोलते हैं लेकिन सुकून से जीते हैं। यह लाइफस्टाइल बहुत कुछ सिखाने वाला है। हनोई में शाम का समय बेहद खास होता है। सनसेट के साथ शहर और भी खूबसूरत लगने लगता है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। यह देखकर एहसास हुआ कि काम के साथ रिश्तों को समय देना कितना जरूरी है। वियतनाम की यात्रा ने सोच को और व्यापक बना दिया। हर देश की संस्कृति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ से मिली सीख जीवन भर काम आएगी। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने महसूस किया कि यात्रा इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है। यह केवल जगह बदलना नहीं, सोच बदलना भी है। वियतनाम में बिताया हर पल यादगार रहा। हर अनुभव ने मन में सकारात्मक छाप छोड़ी। यह सफर थकाने वाला नहीं बल्कि ऊर्जा देने वाला रहा। यहाँ आकर मन और दिमाग दोनों रिफ्रेश हो गए। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि ऐसी यात्राएं जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। वियतनाम की यह यात्रा शांति, सीख और सकारात्मकता से भरी रही। यह अनुभव हमेशा दिल के करीब रहेगा। हनोई और वियतनाम ने यह सिखाया कि खुश रहने के लिए ज्यादा नहीं, सही चीजें चाहिए। संतुलन, अनुशासन और सादगी ही असली स्वास्थ्य है। यह यात्रा सिर्फ यादों में नहीं, सोच में भी बस गई और आगे के जीवन में भी इसका असर दिखाई देगा। हनोई और वियतनाम में बिताया हर दिन डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के लिए खास रहा। यहाँ की जीवन शैली ने उन्हें भीतर से शांत और संतुलित महसूस कराया। लोगों का सरल व्यवहार और विनम्रता मन को छू गई। वियतनाम की सड़कों पर चलते हुए सुरक्षा और अनुशासन साफ दिखाई देता है। हर कोई नियमों का पालन करता है और एक दूसरे का सम्मान करता है। यह आदत समाज को स्वस्थ बनाती है। हनोई के पार्क और खुले स्थान लोगों से भरे रहते हैं। यहाँ हर उम्र के लोग शारीरिक गतिविधियों में शामिल दिखते हैं। यह देखकर समझ आता है कि स्वास्थ्य यहाँ प्राथमिकता है। डॉक्टर त्रिपाठी ने महसूस किया कि सही दिनचर्या अपनाकर बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। यहाँ के लोग इसी सिद्धांत पर जीते हैं। वियतनाम का वातावरण बहुत सकारात्मक है। कम शोर, साफ हवा और शांत माहौल, यह सब मिलकर मानसिक तनाव को कम करता है। यहाँ की संस्कृति सिखाती है कि जीवन में संतुलन और अनुशासन सबसे जरूरी है। यही आदतें लंबे समय तक स्वस्थ रहने की कुंजी हैं। हनोई की शामें बेहद सुकून देने वाली होती हैं। सनसेट के साथ शहर एक अलग ही रंग में नजर आता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी ने समझा कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, रिश्तों का भी होता है।
समय पर अपनों के साथ रहना भी इलाज है। वियतनाम की यह यात्रा नई सोच और नई ऊर्जा लेकर आई। यह सफर थकाने वाला नहीं बल्कि रिजुविनेटिंग रहा। यहाँ की सादगी ने मन को गहराई से प्रभावित किया। कम में खुश रहना एक बड़ी कला है। वियतनाम के लोग इस कला को अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में ऐसी यात्राएं करनी चाहिए जो आत्मा को सुकून और सोच को स्पष्टता दें। यह यात्रा केवल घूमने तक सीमित नहीं रही, यह सीख, अनुभव और आत्मचिंतन का माध्यम बनी। हनोई और वियतनाम ने यह सिखाया कि स्वस्थ जीवन के लिए बड़ी चीजों की नहीं बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। इस यात्रा से मिली शांति और सकारात्मकता लंबे समय तक साथ रहने वाली है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी के लिए यह सफर यादों से कहीं बढ़कर रहा। यह जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दे गया। वियतनाम की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यहां से मिली सीख जीवन भर साथ रहेगी।
मार्गदर्शन जरूर मदद करेगा। अब वीडियो के अंत में मैं अपने बारे में एक छोटी सी बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी हेल्थ पर बहुत काम किया है और सिर्फ 6 महीनों में 35 किलो वजन कम किया। इस जर्नी ने मुझे सिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो बदलाव नामुमकिन नहीं होता। इसी विश्वास के साथ मेरी टीम और मैं अब तक 2800 से ज्यादा निःशुल्क मेडिकल कैंप कर चुके हैं, जहां हजारों लोगों को बिना पैसे लिए जांच, दवा और सही परामर्श दिया गया है। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहे, और इसी सोच के साथ हर रविवार बालागंज B24 कैम्बल रोड स्थित मेरे क्लिनिक पर निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप लगाया जाता है। यहाँ फ्री चेकअप, कंसल्टेशन, दवाएं और जलपान सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मेरे लिए डॉक्टर होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, ये एक सेवा है, एक जिम्मेदारी है कि हर इंसान तक सही इलाज और सच्ची देखभाल पहुंच सके। अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यू से परेशान हैं, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। आपका स्वस्थ रहना ही हमारे काम की सबसे बड़ी सफलता है। धन्यवाद।